सती फट स्वाहा। इस बीज मंत्र से पूजे जाने वाली माँ धूमावती के श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं माँ धूमावती के बारे में। माँ धूमावती जिनको अक्सर देखा गया है कि जो कि धुएंदार एक आकार में आती है। माँ धूमावती का नाम ही दो अक्षरों को मिलाकर हुआ है, जो कि दो शब्द मिलाकर हुए हैं। पहले तो है धूम, यानी कि जो है धुआं धुआं सा कुछ है। और जो वती वती यानी कि उसको एक जो प्रच्छद चढ़ाया गया है, एक पूरा सा उसको ढंक कर रखा गया है, यानी जो धुआं ढक कर रहा जाता है, उस हिसाब से माता धूमावती ने यह अवतार लिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं माता बिल्कुल सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, बिना कुछ श्रृंगार किए, बिना उनके कुछ आभूषण पहने हुए। उनके केस इस तरह खुले खुले हैं, बाल बिखरे बिखरे हैं, उनका मुंह पूरा उदास है। तो आइए बातें करते हैं माता ने आखिर ये रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि माता धूमावती का जो अवतार है ना, वो ज़्यादातर दो कथाओं से ज़्यादा जानी जाती है। पहले कथा के अनुसार जब माता सती भगवान शिव शंकर को मनाने लगती हैं कि वह अपने पिता के घर जाना चाहते हैं, उस विशाल यज्ञ में शामिल होने जिसमें कि उनको निमंत्रण ही नहीं मिला था। महादेव मना करते हैं, लेकिन माता सती अपनी हट के कारण वो सुनती नहीं है और वो निकल जाती हैं कि नहीं, मुझे जाना है अपने पिताजी के घर, आप मुझे मत रोकिए। इसमें भगवान शिव शंकर उन्हें सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि जाइए, मगर अपना ध्यान रखिएगा। मगर जैसे ही माता वहाँ पे पहुँचती है, वो देखती है कि सारे देवता तो वहाँ पे मौजूद हैं, सबको अपना यज्ञ का भाग दिया जा रहा है, सबका उचित आदर सत्कार किया जा रहा है। मगर उनके जो पिता हैं प्रजापति दक्ष, वो जानबूझकर अपने जामाता जो कि महादेव शिव शंकर है, उनका अपमान करते हैं। इस तरह से बातों बातों में बात बहुत बढ़ जाती है। जब माता सती भगवान शिव शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाती, अपने पिता को रोकने की कोशिश करती हैं, और उनके पिता क्या है, बार बार वो भगवान का अपमान करने लगते हैं। तो बात इतनी बढ़ जाती है कि माता सती उस वक्त ये कहने लगती हैं कि मुझे ये शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे ये जीवन ही नहीं चाहिए जिसमें कि मुझे अपने पति का निंदा सहना पड़ रहा, जिसमें कि मुझे अपने पति के अपमान के बारे में सुनना तो पड़ रहा है और उसे सहना भी पड़ रहा है। तो ये सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो क्या करती हैं, अपनी तपोअग्नि से अपनी तप की जो अग्नि है उसे जलाकर वो स्वयं का वो जो शरीर था उसको भस्म कर देती हैं। ये कहानी हम सभी जानते हैं दोस्तों, मगर जो धुआं था उस वक्त निकलता है, जब उनका शरीर जब अग्नि को समर्पित हो जाता है, तब जो धुआं निकलता है, कहा जाता है दोस्तों कि उसी धुआं से माता धूमावती का उत्पन्न हुआ है। माँ धूमावती ने उस वक्त आकार लिया जब माता सती अपना देह त्याग कर रही थी, और कोई जब अपना देह त्याग करता है तब उसकी मनोदशा कैसी होती है, और वो भी तब जब वो आत्महत्या जैसी इतने बड़ा कदम उठा रही थी, वो आत्मदाह कर रही थी सती माता। उस वक्त उनका जो मन था वो संपूर्ण रूप से विचलित था, वो पूरी तरह से उदास थी, वो पूरी टूट चुकी थी, उनका मन पूरा निराशा से भर गया था। तो वही जो उनके सारे स्वभाव थे, वो जो उनको जब उनके शरीर में जब आग के लिपटें जब आने लगी, तो तब उस वक्त जो धुआं उठने लगा उसमें भी वही भाव आ गया, कहा जाता है। इसलिए माता धूमावती जो है वो बहुत ही निराशा से भरी हैं, उनका बिल्कुल ही किसी चीज़ में आग्रह नहीं है, वो बिल्कुल एक उदास हैं, जैसे कि सब कुछ खो गया है, अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल टूट सी गए हैं। इस तरह से माता धूमावती का ये जो अवतार है इसको दिखाया गया है। तो ये तो एक कहानी है। दूसरी रोचक कहानी के अनुसार एक बार क्या होता है, भगवान शिव शंकर और माता सती बैठ के ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो माता सती को क्या है कि भूख लगती है। तो ये बातें कही गई है कि माता सती को भूख लगती है। वो भगवान को कहते हैं कि स्वामी, मुझे भूख लग रही है, तो मेरे खाने का प्रबंध कर दीजिए। इसमें भगवान शिव शंकर ये कहते हैं कि हाँ, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम प्रबंध कर देंगे। तो माता सती फिर से कहती है, ईश्वर फिर से कहते हैं थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए। ऐसे हो कि माता सती पूरा अधैर्य हो जाती है कि नहीं, मुझे तो भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है, आप मुझे खाना दीजिए, खाना दीजिए।
तो कहा जाता है इस पर से भगवान क्रोधित होकर ये कह देते हैं, इतनी अगर भूख लगी है तो आप मुझे ही खा लीजिए, तभी तो खाना के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। अगर इतना आपसे नहीं हो पा रहा है, एक काम कीजिए, आप मुझे ही खा लीजिए। हम जैसे अगर लौकिक दृष्टि से विचार करें तो ये सारी बातें हम ऐसे ही बहुत बार कह देते हैं कि चलो तुमसे कुछ नहीं हो सका, चलो आ जाओ, जाओ मुझे ही खा लो, ऐसा कह लेते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि माता सती ने सचमुच भगवान शिव शंकर को निगल लिया, उन्होंने उन्हें खा लिया, आत्मसात कर लिया, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो जब माता सती ने भगवान शिव शंकर को खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो उससे पहले तो शिव शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने विष पान किया था, हलाहल जो विष निकला था समुद्र से, तो उसको धारण किया था भगवान शिव शंकर ने। तो वो विष का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कहा जाता है कि तब माता का शरीर क्या है वो जलने लगा और वो धुआं से पूरी लथपथ हो गई, वो खुद धुआंधार हो गई और तब वो जलन सह नहीं पाई, इसलिए वो भगवान को बोली कि प्रभु आप बाहर आ जाइए, मुझसे ये ज्वाला अभी सहन नहीं की जाती, मैं ये ज्वलन सह नहीं सकती। तो इसमें कहा जाता है कि भगवान वहीं से कहते हैं कि आप मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकलना तो मेरे बस में है नहीं। तो तब माता क्या करती है, उगलकर भगवान शिव शंकर को बाहर निकाल देती है और जब वो बाहर आ जाते हैं तब वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं आप तो इतनी भी थोड़ी आप में इतनी संयमता है नहीं कि आप थोड़ा भूख को भी बर्दाश्त कर सकें। तो अभी आप जिस स्वरूप में हैं वैसे ही स्वरूप में पूरी विधवा के स्वरूप में रह जाइए। तो दोस्तों ये तो कथाएं हैं जो हमें सुनने में आती हैं। तो अब थोड़ा हम चलिए इस पर थोड़ा तर्जमा करते हैं कि माता ने आखिर ये रूप क्यों लिया हुआ है और इस रूप के पीछे क्या कथाएं हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं, माता का संदेश क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक बात, माता ने ये जो सफ़ेद साड़ी पहना हुआ है बिना वस्त्र के हैं, बिना किसी भी रूपचर्या की हैं और उनके बाल भी पूरे खुले खुले हैं, तो इस स्वरूप को विधवा स्वरूप कहा जाता है। दोस्तों एक बात तो सत्य है, माता धूमावती जब प्रकट हुई होंगी तब तो ये समाज, ये सृष्टि, ये सब तो कुछ बना ही नहीं होगा। तो माता को विधवा का स्वरूप मिला ये गलत है। उल्टा ये कहना उचित होगा कि माता का वो जो स्वरूप था उसको विधवाओं को दिया गया, क्योंकि जब माता ने ये स्वरूप धारण किया तब भगवान शिव शंकर उनके साथ नहीं थे, वो दुनिया में कहीं नहीं थे, वो उनके अंदर समा चुके थे। तो इस हिसाब से जब किसी भी औरत का अभी समाज में अगर उसकी भी वो दशा होती है, जब उसका सुहाग नहीं रहता उसके पास, तो उसको उस स्वरूप में ढलना पड़ता है, वो स्वरूप उसको लेना पड़ता है। जब ना उसके पास कोई आभूषण रहते हैं, ना वो अपनी शरीर पे ध्यान देती है, ना पहनावे पे ध्यान देती है, उस रंगहीन हो जाता है उसका जीवन, ऐसा बाद में माना गया है। ये कहना लेकिन कतई उचित नहीं होगा कि माता ने विधवा का स्वरूप धरा है। माता का स्वरूप विधवाओं को दिया गया है, क्योंकि उस वक्त शिव जी नहीं थे, तो माता का जो दुनिया था, माता को पूरी रंगहीन लगी, क्योंकि अपने पति को वो अपने पास नहीं पाई, तो उन्होंने खुद को श्रृंगार में सजे रखना उचित नहीं माना होगा और उन्होंने श्रृंगार का त्याग किया होगा। ये सारी बातों को इसके साथ जुड़ा गया है। दोस्तों एक बात तो सच है कि इंसान के जीवन में जब उसका सबसे प्यारा कुछ, जिसे वो बहुत ही प्यार करता है, वो अगर पास ना रहे तो उसका जीवन जो है वो नीरस हो जाता है। उसको ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता उसका फिर। और वो क्या करता है, ना उसको खाने की चाह रहती है, ना उसको कुछ पहनने की चाह रहती है, ना कुछ करने की इच्छा रहती है। तो इस तरह से एक आशाहीन, जो निराशा में जीवन भर जाता है। तो यही हुआ है धूमावती माता के साथ, जब भगवान शिव शंकर उनके पास नहीं रहते। अगर हम पहली जो माता का हमने जो अभी अभी कथा आपको बताया, तो उस पर अगर तर्जमा करें तो हाँ, वो सत्य हो सकता है कि माता का जो भस्म है उससे धूमावती माँ प्रकट हुई है, क्योंकि माता का जब देहांत हुआ, जब उनका अंत हुआ, तो उस समय उनका जो मनोदशा था
वही माता धूमावती में आ गया, जो कि उन्हीं की जो शरीर से निकली हुई धुआं के माध्यम से उनका जो शरीर बना है। माता के मन में जो निराशा थी, माता का जो सारा कुछ उनका जैसे सब कुछ खो गया था, क्योंकि वो ये भी दुखी थे कि अपने पति से वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ रही हैं। तो उस वक्त उनकी जो मनोदशा थी वही माता धूमावती को मिला है, ये कहा जा सकता है दोस्तों। तो कारण कुछ भी हो, कथा कुछ भी हो, हम माता धूमावती को ये देख सकते हैं कि उनका जो स्वरूप है वो संपूर्ण ही उदासीन चेहरा है उनका, जो कि अक्सर दरिद्रता के साथ उनकी तुलना की गई है। माता धूमावती को बताया गया है कि उनके कपड़े जो हैं वो भी कहीं कहीं जगह पर कहा गया है कि वो फटे हुए कपड़े हैं। उनका जो वासस्थान है कहीं पर नहीं है, वो जाके शमशान में रहती हैं। कौवे उनके दोस्त हैं, तो कौवे की वो सवारी करती हैं, ये भी माना गया है माता धूमावती। और उनके हाथों में कभी कभी कुछ छवियों में हमने देखा है एक भिक्षा की थाल नजर आती है, जो कि भीख मांग के वो चलती है। निर्धनता की देवी है वो, दरिद्रता की देवी है। अब आइए चले इस बारे में भी कुछ हम अपनी बातें आपके सामने रखें। माता धूमावती जो है वो सचमुच इस बात का प्रतीक है। माता का ये जो स्वरूप है ये एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो कि इंसान की चाहत का जो संयमता नहीं रहता उसी का ये परिप्रकाश है। माने ये है कि जब हमने ये सुना कि माता को भूख लगी थी, माता बार बार बोली कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। इस हिसाब से जब इंसान स्वयं पर काबू नहीं रख सकता, उसे जो चाहिए वो अगर बार बार वही चाहने लगे, किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर, कुछ भी कीमत उसे क्यों ना चुकानी पड़े, उसका वो जो ज्वलन है उसको अगर वो मिटाना ही चाहता है, चाहे भूख हो, चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, ऐसे जो हमारे षड रिपु है, तो उनको अगर वो हावी होने दे तो उनकी दशा भी यही होगी जो माता धूमावती ने हमें दिखाया है, निर्धनता की दशा। दोस्तों एक बात जरूर है कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पहनने को नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है। गरीब वो होता है जो अपने आप पर संयमता नहीं रख पाता, वो मन का गरीब होता है। चाहे उसके पास कितनी भी सारी दौलत क्यों ना हो, अगर मन से वो अमीर नहीं हुआ है तो वो सचमुच निर्धन है। माता ने यही दिखाया हुआ है, जबकि वो सचराचर विश्व की माता हैं, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, उन्होंने खुद को इतनी बेसहारा बनाया हुआ है। इस रूप में वो इतनी बेसहारा नजर आती हैं कि वो बिल्कुल जैसे कि उनमें वो जीने की चाहत ही नहीं है, और बिल्कुल मतलब जो कि उनका कोई आशा का कोई किरण नहीं है, सहारा नहीं है, वो बिल्कुल निर्धन है, दरिद्र है, इस तरह से दिखाई गई है। ये जो कौवे का जो वाहन है हम इसके साथ भी तुलना कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि शनिदेव का वाहन भी कौवा होता है, माता धूमावती का वाहन भी कौवा है। तो कौवा जो है वो क्या करता है, वो चारों ओर हमने देखा है ना, वो गंदगी को वो खा लेता है। तो ये एक तुलना दोस्तों आज हम ये करने जा रहे हैं कि कौवा को माता ने अपना वाहन इसलिए बनाया है क्योंकि वो भी दुनिया से गंदगी साफ करता है। माता धूमावती ने जो उनके जो भक्त हैं, उनके जो साधक हैं, उनके जो बच्चे हैं, यानी हम सब की जो निराशाएं हैं, जो हम सब जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, और तब हमारे अंदर जो दुख भर जाता है, जो क्षोभ भर जाता है, उस सब को माँ अपने ऊपर ले रही हैं। इसलिए माता स्वयं दुखी हो रही हैं। धूमावती माता का ये और एक उनके स्वरूप का ये एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि माता का वो जो स्वरूप है वो हमें ये दर्शाते हैं कि दुनिया में जब स्वयं पर किसी का काबू नहीं रहता, जब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो तलब बढ़ जाता है और जो सारे दुख होते हैं वो सब माता ने अपनी ओर ले लिया है। इसलिए वो निर्धनता की देवी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही धनी है, क्योंकि उन्होंने हम सब का दुख अपने ओर लेकर हम सब के लिए खुशियाँ लेके आने का काम करती हैं। और एक बात दोस्तों, माता धूमावती का जो ये धूम्र का जो उन्होंने जो चारों ओर एक चादर सा चढ़ाया हुआ है, कहा जाता है कि धूम्र का चादर है। माता धूमावती का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, कोई मुख ऐसा नहीं, वो कोई धुआं धुआं है वो। तो माता ने ये हमें दिखाने की कोशिश की है कि जो हम यकीन करते हैं उसी का चेहरा होता है, जो हम यकीन नहीं करते वो धुआं धुआं ही होता है। उसे पकड़ने की कोशिश करना, जो हमारे पास है नहीं उसी में हमारा जीवन निकल जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे।
जो अक्सर ये देखा गया है, हम कुछ चाहते हैं तो वो हमारे पास अगर ना हो तो हम अधैर्य हो जाते हैं। हमें बिल्कुल धैर्य की कोई भी एक रद्दी भर भी धैर्य बचता नहीं है हमारे पास। माता ने यही सिखाने की हमें कोशिश की है कि अगर हमने अपने ऊपर संयमता नहीं रखी, अगर धैर्य नहीं रखा, अगर जो चाहते हैं उसे पाने की जो चाहते उस पर काबू नहीं रखा, तो हम भी एक दिन ऐसे ही निर्धन बन के जीवन व्यतीत करेंगे, जबकि ना आशा होगी, ना जीने की कोई चाह होगी, ना हमारा रूप होगा, ना रंग होगा, ना पहनावा होगा, ना आभूषण होगा, ना श्रृंगार होगा। माता धूमावती का ये जो अवतार ही ये अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है तंत्र साधकों के लिए, क्योंकि माता धुएं के रूप में है, तो उनका कोई विग्रह इस तरह पूरा दिखाई नहीं देता कि वो इसी तरह से नज़र आती होंगी, वो उनका चेहरा इसी तरह से होगा, उनकी जो एक विग्रह या छवि बिल्कुल एक ही तरह से चारों ओर होगी, इस तरह से जो नज़र नहीं आता। इसलिए ऐसा माना गया कि उनका जो संबंध है वो संपूर्ण रूप से अपने दिल से है, अपने मन से है, अपने विचारों से है। तो जब उनका साधना कोई करता है तो माता तुरंत, क्योंकि वो तो दिखते नहीं है ना, तो वो अपनी सांसों के ज़रिए वो हमारे अंदर आके हमारी भावनाएं पढ़ लेती हैं, ऐसा माना गया है दोस्तों। ये भी दोस्तों माना गया कि माता धूमावती का जो अवतार है ना, वो महाविष्णु का जो सबसे प्रथम अवतार था ना, मत्स्यावतार, उसके साथ इसकी तुलना की गई है। मत्स्यावतार में हम देख सकते हैं वो प्रथम अवतार तो था ही, और भगवान श्री हरि विष्णु ने जब सत्यव्रत के माध्यम से, महाराज सत्यव्रत के माध्यम से वो आए थे, पहले तो उनके कमंडल में आए थे, फिर उसके बाद एक छोटे से पात्र में रहे थे, फिर उसके बाद वो एक कुएं में रहे, फिर तालाब में रहे, फिर जाके समंदर में रहे, और इतना बड़ा उनका काया हो गया। उन मछली के मत्स्यावतार में श्री हरि विष्णु की एक सूंड भी था, नाक के ऊपर था, और उस नाक के ऊपर उन्होंने एक पकड़ा हुआ था रस्सी, जिसके माध्यम से उन्होंने एक बड़ी सी जो जहाज़ था उसको वो लेकर तैरते हुए नज़र आए हैं, जिसके ऊपर के उन्होंने कहा था कि हर एक बीज का, हर एक प्राणी का, सबका जोड़े में सबको रखा जाए ताकि नई सृष्टि का सृजना हो सके। और उस वक्त यह है कि चारों ओर जल प्रलय मच गया था, चारों ओर पानी ही पानी था, कहीं पर कुछ भी नहीं था। यहाँ माता धूमावती की तुलना इसलिए शायद की गई होगी क्योंकि माता धूमावती जो है वो क्योंकि स्वयं धुएं की ही अवतार हैं, तो कुछ भी उसी तरह नज़र नहीं आता। जिस तरह हम अगर पानी के अंदर रह जाते हैं और आंखें खोलते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा, उसी तरह अगर धुएं के अंदर हम रह जाएं और अपनी आंखें खोलेंगे तो क्या नज़र आएगा। तो इसलिए शायद माता की तुलना जो संबंध है विष्णु के उन अवतार से की गई होगी। माता धूमावती का तो ये अवतार में कहा जाता है कि उनका जो स्वरूप है वो शिव विहीन है, वो महादेव को छोड़ने की वजह से उनकी ये दशा हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर अपने पति को निगल जाने की वजह से, जैसे कि हम अभी अभी कथा में बातें की हैं, अपने पति को खा लेने की वजह से या फिर अपने पति के चले जाने की वजह से, पास ना होने की वजह से माता ने इतनी जो विधवा का स्वरूप धारण किया हुआ है, जो निराभरण हुआ है उनका, जो वो बिल्कुल श्रृंगारहीन हुई है, अगर वो दुनिया में विधवाओं को दिया गया है वो स्वरूप, तो जब माता सती जब भस्म हो गई थी, जब उनके शरीर के जब टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जब उन्होंने देह त्याग कर लिया था, तब महादेव जो दुनिया से विरक्त होकर पूरे तपस्या में लीन हो गए थे, उनकी जो दशा हुई थी, क्या किसी की पत्नी चले जाने से, किसी की पत्नी का देहांत होने से कोई पुरुष वैसा करता है? बिल्कुल नहीं करता ना। तो हर एक चीज़ में जो कि हमें माननी होगी, हम भगवान ने ऐसा किया है कह के मान लेते हैं, जो नहीं माननी होगी हम ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसे, भगवान है उन्होंने किया, हम क्यों करें। दोस्तों ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ मनोदशा है। मगर ज़रूरी बात यह है कि हम माता जो सिखाते हैं वो सीखें, ये नहीं कि उनका स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। माता हमें सिर्फ इतना सिखाती है, जो भी कहानी है, जो भी कथा है, उसके हिसाब से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रण ना कर पाएँ, अगर हम किसी भी तरह से निराशा में खुद को भर दें, तो अभी जो जन्म है, या तो सती माता का कहिए जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था, या फिर उस वक्त जब उन्होंने भूख के मारे भगवान को ही निगलने की कोशिश की थी, दोनों ही कथाओं में हम माता ये हमें बताने की कोशिश करती हैं कि अगर स्वयं पे नियंत्रण नहीं रहा, अगर अपने मन पे नियंत्रण नहीं रहा, तो हम दुर्दशा में जा रहे हैं।
माता का ये जो स्वरूप है ये अत्यंत ही भयानक कहा जाता है, मगर ये भयानक बिल्कुल नहीं है। हम अगर एक दृष्टि से ये देखें कि माता वही है जो हमारी दुख अपनी ओर लेकर वो दुखी हो रही हैं, तो तब हमें स्वयं पर से ये जो हम बेकाबू होते हैं ना, तो वो हम बिल्कुल नहीं होंगे। हमें खुद पर धैर्य करना, खुद पर विश्वास करना आ जाएगा दोस्तों, और तभी माता प्रसन्न होगी। ऐसा कहा जाता है कि माता का जो नियंत्रण है ना, वो केतु महाग्रह पर है। केतु महाग्रह का क्या है, जब स्वरभानु ने जब अमृत पी लिया और तभी जब महादेव जब श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट लिया, तो सर जाकर राहु हुआ जो कि सूर्य को ग्रास करने चला, तो उनका जो धड़ था, जो शरीर था, वो केतु बन गया और केतु ना चंद्र ग्रह को खाने के लिए भागने लगा। तो केतु जो है कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर नहीं है, तो सोचने की उनकी क्षमता नहीं है। और केतु जब महादशा जब आता है ना, तब वो हमें धर्म के मार्ग पर लेके जाते हैं। ऐसा कहा गया है दोस्तों, केतु महाग्रह जो हैं वो हमें धर्म के मार्ग पर लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से उनकी जो अधिपति हैं माता धूमावती, ज़रा सोचिए वो भी हमें किस तरह से अपना धर्म के मार्ग की ओर लेके जा रही होंगी। माता धूमावती जो है वो हमें सिर्फ एक ही सीख देती हैं, स्वयं पर काबू रखिए, अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए, अपने आप को संयम रखिए, जो चाहते हैं हमें वो ना मिले तो अधैर्य मत होइए। इसके सिवा माता और कुछ नहीं सिखाती हमें। और हाँ, क्योंकि उनका स्वरूप जो है चारों ओर है, क्योंकि धुआं चारों ओर होता है, तो इसलिए हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि माँ चारों ओर है और हमारे अंदर जो भी विकृतियाँ आएंगी, जो भी विकार आएंगी ना, उसे माँ ज़रूर ले लेंगी। तो माता का गुणगान करना कभी ना छोड़े, माता पर विश्वास करना कभी ना छोड़े। माता जो सिखाती हैं वो सीख हमेशा अपनाना कभी ना छोड़े। माता धूमावती का जो ये अवतार है, कहा जाता है इनका संबंध धूम्रेश्वर महादेव रुद्रावतार के साथ है। तो अगर महादेव नहीं थे तो फिर आए कैसे? ऐसा नहीं है कि भगवान को उन्होंने निगल लिया, भगवान चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक लीला है, इस बात को जताने के लिए कि इंसान का जब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता, वो अपने सबसे प्रिय वस्तु का भी विसर्जन करने से पहले सोचता नहीं है, उस वक्त उसकी सोच बिल्कुल मर जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें अपनी सोच पर काबू रखनी चाहिए, अपनी इच्छाओं को संयम में रखना चाहिए, अपनी जो विकार है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और माता का जयकारा ज़रूर करना चाहिए। तो बोलो अम्बे मात की जय। माता रानी है दोस्तों, माता रानी हर स्वरूप में हमारे साथ है, हर महाविद्या के स्वरूप में हमारे साथ है। हमारी विद्या को, हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को नियंत्रण करती है। माता का पूजन कीजिए, माता का चिंतन कीजिए। हर महाविद्या के पीछे जो माता के संदेश है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उस पर अमल कीजिए। माता रानी देखिएगा किस तरह से खुशियों से हम सब की ज़िंदगी भर देंगी। तो माता के और स्वरूपों के बारे में और चर्चा लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे, मगर तब तक के लिए आज्ञा ज़रूर लेंगे। तो जल्द मिलते हैं। फिलहाल जय माता दी।